सभी को राम राम जी। मैं इस समय लुधियाना में हूँ और जहाँ पर इस समय मैं आया हूँ और ख़ास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इस समय एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे हम भांजपन कहते हैं। आज जिस सेंटर में मैं हूँ ये पंजाब के लुधियाना में ये सेंटर है और बड़ा फेमस सेंटर है। यहाँ का फीडबैक अगर आप लेंगे तो जो जो लोग यहाँ पर आए हैं बड़ा अच्छा फीडबैक लेके जाते हैं और उनके घर पर, जिनके घर पर संतान नहीं होती है तो उनके घर पर संतान हो जाती है। और यहाँ का जो सेंटर का काम है बड़ा अच्छा है। मैडम सुमिता सोफत जी हैं जिनसे मैं बात करूँगा और ये इनका सोफत इनफर्टिलिटी एंड वीमेन केयर सेंटर है जो कि लुधियाना में रोज़ गार्डन के पास है। बाकी एड्रेस हम आपको इस वीडियो में ज़रूर देंगे। और आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि ये भांजपन होता क्या है, इसके क्या क्या किस तरह से ये ठीक कर सकते हैं और किस तरह से आप यहाँ पर आ सकते हैं जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी। बिल्कुल आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आज कि ताकि मैं जो बेऔलाद जोड़े हैं उनको नॉलेज शेयर कर सकूं, उनके जो वहम है वो दूर हो जाए। जी बिल्कुल मैम, हम शुरुआत करते हैं कि ये जो भांजपन की परेशानी है, ये बीमारी है, इसके क्या लक्षण रहते हैं और किस तरह से लोग यहाँ पर आ सकते हैं और जो लोग आते हैं उनका किस तरह से ट्रीटमेंट होता है? देखो, जो निस्संतान जोड़े हैं उनमें सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की, जिसको हम बांझपन कहते हैं, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, इतना तनाव है, खाना जो है बहुत एयर पोल्यूशन है, इसके कारण बढ़ रही है। और मैं बताना चाहूँगी कि बांझपन की समस्या के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ जिम्मेवार होते हैं। ये बहुत वहम रहता है। मैंने देखा है इतने मैरिड कपल्स हैं कि जो सिर्फ पहले लेडी का, वाइफ का ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ को हमेशा इकट्ठे टेस्ट कराने चाहिए। अगर 40% कारण वाइफ में है तो 40% मेल्स में भी है। लगभग 10% दोनों में हो सकते हैं और 10% ऐसे हैं जिनका कोई कारण नहीं होता पर वो कंसीव नहीं हो सकते। अब एक कपल को कैसे पता लगेगा कि उनको बांझपन की प्रॉब्लम है? बिल्कुल, अगर वो 1 साल से आपस में ट्राई कर रहे हैं कि बेबी हो जाए और उनका बेबी नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम है और उनको एक सही डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। पर अगर एक कपल एल्डरली है, थोड़ा ओवर एज है या सेकंड मैरिज है और उनको थोड़ा ही टाइम बीता है, नहीं हो रहा, तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल मैम, ये जो ट्रीटमेंट रहता है इसमें जो IVF ट्रीटमेंट है इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि ये आखिरकार क्या ट्रीटमेंट है और क्या ये एक लास्ट ट्रीटमेंट रहता है या इसके अलावा आप कुछ और तरीके से भी जो भांजपन का इलाज कर सकते हैं? देखिए, हर चीज़ का इलाज IVF नहीं होता। अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम है तो बहुत सिंपल टेक्निक्स आती हैं। एक तो सिंपल मेडिसिन से हम ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद IUI आता है, डेफिनेटली उसके बाद IVF आता है। और आजकल तो IVF के ऊपर भी एडवांस्ड IVF जिसको हम बोलते हैं ICSI, IMSI, लेज़र हैचिंग, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग, ब्लास्टोसिस्ट आ गया है। तो IVF किन जोड़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? अगर उनको उन्होंने हर तरह की दवाई खा ली है, बहुत ट्रीटमेंट ले लिया है, उनका बेबी नहीं हो रहा, कोई अननोन कॉजेज़ है, या हस्बैंड में बिल्कुल निल स्पर्म्स है, या वाइफ की ट्यूब्स ब्लॉक्ड है और खुल नहीं रही, तो में अगर पता लग गई है कि क्या प्रॉब्लम्स है तो वह मिथ्स में और देसी दवाइयों में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। उसको सही टाइम पे सही इलाज करा लेना चाहिए। मैम, ये जो IVF का ट्रीटमेंट रहता है, जैसे अगर मेडिसिन्स के साथ नहीं ठीक होते तो फिर आप इस पे जाते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये IVF ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट रहता है और इस ट्रीटमेंट के लिए जो पेशेंट्स आपके पास आने चाहिए, ये ट्रीटमेंट मतलब कितने समय का रहता है और कब आप इसको शुरू करते हैं? देखिए, जो IVF का ट्रीटमेंट है उसमें हम जो काम कुदरत नहीं कर पा रही, बेसिकली वो एक IVF लेबोरेटरी में हो रहा है। IVF का मतलब है हम एक लेडी के एग्स बनाएंगे, एग्स बना के स्पर्म्स के साथ मिलाएंगे, ICSI करेंगे, जिससे एक स्पर्म हम एक एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं। वो IVF लेबोरेटरी का प्रोसीजर है। उसके बाद जो भ्रूण तैयार हो जाता है वो तीसरे दिन से लेके 5वें 6ठे दिन तक बना के ग्रो करके हम पेशेंट के अंदर रखते हैं। तो इसमें पेशेंट के बहुत वहम होते हैं कि IVF से बेबी मेरा होगा,
मेरी बॉडी को तो नहीं नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक ही बेनिफिट है कि लेडी को बेबी मिलेगा। और पेशेंट को होता है कि अगर मैं आईवीएफ कराऊंगा तो मेरे को बिल्कुल बेड रेस्ट करना पड़ेगा, मुझे हिलना नहीं पड़ेगा, मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो वो चीज़ें जो वहम है ना, वो पेशेंट को हमेशा निकालनी चाहिए अपनी मन से। आईवीएफ एक सिंपल प्रोसीजर है, मीन्स टेस्ट ट्यूब बेबी। हम लेबोरेटरी में बेबी उन्हीं का तैयार करके उन्हीं के बच्चे में अंदर रख रहे हैं। जो काम कुदरत नहीं कर पा रही, जो उनको प्रॉब्लम्स है, उसकी हम समस्या निकाल रहे हैं, हल निकाल रहे हैं समस्याओं का। इसका मतलब है आईवीएफ। और ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। जब हम लेडी के एग्स निकालते हैं तो ये अल्ट्रासाउंड के जरिए निकाले जाते हैं। उसके लिए हम पेशेंट को शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है। और जब हम भ्रूण रखते हैं तो वो बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, लेडी को डरना नहीं होता। वो बाल से भी पतला कैथेटर होता है जिसके थ्रू हम बच्चेदानी में एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। बहुत अच्छा मैम। जैसे मैं अभी आपके पास लुधियाना में आया हूँ ये बात करने के लिए, हम आईवीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी दर्शक हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख से ये वीडियो देख रहे हैं, एक छोटा सा सवाल उनके मन में भी आएगा जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि क्या वो पहले आपसे टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लें या डायरेक्ट आपके पास आ जाए? किस तरह से मतलब उनको कांटेक्ट करना है आपको? देखिए, सिंस हम पंजाब में हैं, मैं समझ सकती हूँ कि पेशेंट को बहुत दूर से आना है। वो हमेशा उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमारे को कितने दिन लगेंगे, कैसे आना है। तो डेफिनेटली एक टेलीफोन से अपॉइंटमेंट लेना मच बेटर रहता है। तो हम पेशेंट को जितनी देर का भी ट्रीटमेंट है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने से 3 महीने का ट्रीटमेंट जो है, वो हम पेशेंट को मिनिमम चक्कर लगवाते हैं। कुछ विजिट्स हम पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट को जब मतलब टाइम होता है, छुट्टी मिलती है अपनी जॉब से, तो वो हम कर सकते हैं। पर जब आए, और इसमें कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली एक अपॉइंटमेंट लेके पेशेंट की बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे, आपने कहा जम्मू कश्मीर के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके हस्बैंड्स आर्मी में हैं या वो बाहर काम करते हैं। तो ऐसे में वाइफ एक बार विजिट अपने हस्बैंड के साथ कर सकती है। हम हस्बैंड का सैंपल भी फ्रीज कर सकते हैं, सीमन फ्रीज कर सकते हैं। तो हस्बैंड अपना काम आराम से कर सकता है, वाइफ रिलेटिव के साथ कम से कम चक्कर, मतलब महीने में 1 या 2 चक्कर लगेंगे। तो वो सारा हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं पेशेंट के साथ। मैम एक और बात मैं पूछना चाहूँगा दर्शकों के लिए। जैसे ना आजकल क्या है कि मैम कई सारे सेंटर्स के नाम पर ना फेक सेंटर्स चलते हैं। तो मैम आपका जो ये सेंटर है, सोफत इनफर्टिलिटी एंड वीमेन केयर सेंटर, जो लुधियाना में है, आपकी कोई और ब्रांच तो नहीं है या सीधे सिर्फ लुधियाना में ही आपको कॉन्टैक्ट? देखिए, ब्रांच नहीं है हमारी कोई, और मैं पिछले 28 सालों से यही बांझपन का काम कर रही हूँ। तब तो बहुत कम नंबर ऑफ पेशेंट से अब तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आपको रीज़न बताती हूँ क्यों ब्रांच नहीं है हमारी। देखिए, काम मैंने करना है पेशेंट का। पेशेंट को एक एक्सपर्टाइज डॉक्टर और एक्सपर्टाइज इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली ब्रांचिंग आउट होएगी तो पेशेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, जो पेशेंट के क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, हम पेशेंट को टेलीफोन पे बार बार गाइड कर सकते हैं। तो पेशेंट को लुधियाना, इधर पंजाब आके मेरे को मिलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लुधियाना में डॉक्टर सुमिता सोफत जी के सेंटर पे आया हूँ। तो आपको ना आईवीएफ से रिलेटेड और भी जो क्वेरीज रहेंगी वो हमारी बाकी इंटरव्यूज़ में सुनने को मिलेंगी। और भांजपन को लेकर कई सारे और भी मेरे मन में भी सवाल हैं जिनको आज हम मैम से बात करेंगे। तो फर्दर इंटरव्यूज़ आप जेके मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ। और एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि आप भी जल्द से जल्द, अगर कोई इस बीमारी से परेशान है और आपके घर पर आप भी चाहते हैं कि कोई नन्हा बच्चा आए और वो नहीं किसी तरह कारणवश आ पा रहा है, तो आप यहाँ पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं इनके सेंटर पर। उसके लिए आपको लुधियाना आना पड़ेगा, रोज़ गार्डन के पास। बाकी एड्रेस और फ़ोन नंबर्स इस वीडियो के कैप्शन में लिखे हुए हैं। धन्यवाद जी, सभी को राम राम।